तो देखो बच्चों, आज हम लोग फिर से आगे हूँ। मैं बायोलॉजी मेंटर साहब का रास्टर आप लोगों को फिर से मैं नए लेक्चर के साथ आगे हूँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने इसके पहले आनुवंशिकी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें आनुवंशिकी के बारे में जाना था, आनुवंशिकी के प्रकार के बारे में जाना था, जीन के बारे में जाना था, एलील के बारे में जाना था, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में जाना था। फिर इसके पहले क्लास में हम लोगों ने, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों को क्या देखा था, आप लोगों ने मेंडल के परिचय के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने, आप लोगों को पता है कि मटर के पौधे पर काम किया था और लगातार कितने साल तक काम किया था, 7 साल तक काम किया था। कभी 1856 से लेके 1863 तक अपना काम किया था और 1865 ईस्वी में अपना निष्कर्ष निकाला था। तो उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मेंडल कैसे सफल हुए, मेंडल सफलता का कारण क्या था, मेंडल कैसे सफल हो गए। हम जानते हैं कि एक मेंडल सफल वैज्ञानिक थे, जब तक जीवित थे तब तक उनको सफल नहीं माना गया था। लेकिन उनके मरने के 16 साल 3 वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था कार्ल कोरेन, सेलमायर और हुगो डे ब्रिज, और उन्होंने उनके नियम को फिर से दोहराया था। तो मेंडल को सक्सेस वैज्ञानिक बता दिया गया था, मेंडल को सफल वैज्ञानिक बता दिया गया था। तो आखिर मेंडल के सफल होने का क्या कारण था, कुछ ना कुछ कारण था जिसके कारण मेंडल क्या हो गए थे, सक्सेस हो गए थे। उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा ये करेंगे कि जो मेंडल जो थे वो मटर के पौधे का चुनाव किए थे। आखिर मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किए थे, और पौधे का भी चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बड़ी ध्यान से देखेंगे और बड़ी ध्यान से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया है मेंडल के सफलता का कारण। तो मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग में जो जनक लिए वह शुद्ध विपरीत लक्षण वाले थे। मतलब क्या कहने का मतलब, उन्होंने जो भी जनक लिए थे वो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले थे। मतलब कहने का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझ में भी आएगा कि उन्होंने शुद्ध लंबा को एक लिया था और शुद्ध बौना लिया था, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया था। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को उन्होंने क्या किया था, लिया था, शुद्ध विपरीत लक्षण वाले लिया था। मतलब लंबा लिया तो प्योर लंबा होना चाहिए और बौना लिया था तो प्योर बौना होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने प्योर लंबा को लिया था और प्योर बौना को लिया था। ऐसा नहीं था कि उसमें शंकर लंबा ले लिया था शंकर बौना लिया था, नहीं, बिल्कुल प्योर लंबा और प्योर बौना उन्होंने लिया था। पहला सफलता का कारण था। दूसरा सफलता का कारण यह था कि सभी प्रयोग का निष्कर्ष बनाए रखा था। उन्होंने जितना प्रयोग कर रहे थे ना, जितना प्रयोग कर रहे थे, सारा प्रयोग को संभाल के रख रहे थे कि कोई प्रयोग इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उस प्रयोग को संभाल के रखते थे। दूसरा सफलता का कारण था। पहले ये था कि विपरीत लक्षण वाले लिए थे, दूसरा ये था कि वो जितना भी प्रयोग में निष्कर्ष निकलता था उसको संभाल के रखते थे, और तीसरा ये था कि एक बार में 1 से 2 ही लक्षण को देखते थे। क्यों, तो देखेंगे कि पौधे की लंबाई कैसा है, नहीं तो उसमें बीज का आकार कैसा हो रहा है। मतलब एक बार में 1 लक्षण या 2 लक्षण को ही देखते थे, मतलब 5, 6, 7 लक्षण को एक साथ नहीं देखते थे। वो देखते थे तो 1 लक्षण को देखेंगे, अन्यथा एक साथ 2 लक्षण को देखेंगे, उससे ज्यादा लक्षण को देखते नहीं थे। तीसरा सफलता का कारण था। चौथा सफल होने का कारण ये था उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया था, चुनाव। उन्होंने 4 को सफलता का कारण है। पहला क्या, उन्होंने शुद्ध विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए थे। दूसरी बात क्या कि जो भी निष्कर्ष निकाले थे उसको संभाल कर रखा था। तीसरा था कि वो भी जितना भी उन्होंने प्रयोग किया था उसमें जो भी लक्षण दिखाई दिया था, एक बार में 1 से 2 ही लक्षण को उन्होंने देखा था। और चौथा ये था कि उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया था, चुनाव। वो भी कैसा मटर, सुधार मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइपम। आते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। कुछ कारण था कि मेंडल ने कैसे का चुनाव किया, मटर के पौधे का क्या किया, चुनाव। उसका भी कोई रीजन होगा जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो पहला बात है कि मटर के पौधों में 100 परागण होता है, ये याद रखना है कि मेंडल ने क्या बताया, मेंडल मटर के पौधे का चुनाव इसलिए कहता है क्योंकि उसमें 100 परागण होता है। दूसरा ये था कि यह मटर के पौधे 2 महीने में नई पीढ़ी आ जाती है, इसके 2 महीने में नया पीढ़ी बन के तैयार होता है। मतलब 2 महीने में पौधा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और तीसरा है मटर 1 वर्षीय पौधा होता है। चौथा है मटर को बगीचे में आसानी से कहीं भी इसको उगाया जा सकता है, कोई तो दिक्कत नहीं है। पांचवा है कि मटर के पौधे को एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, उसके एक पीढ़ी में अनेकों बीज क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का क्या किया था, चुनाव। और एक बात याद रखें कि मेंडल ने 7 साल काम किया था, तो उन्होंने 7 लक्षणों को देखा था। कितने लक्षणों को देखा था, 7 लक्षणों के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। उन्हीं 7 लक्षणों के बारे में आइए हम जानते हैं। अगले 7 लक्षणों के बारे में उसके जानते हैं कि उन्होंने आखिर 7 लक्षणों को कौन कौन लक्षण उन्होंने क्या किया था, देखा था। तो आइए हम देखते हैं अगला 7 लक्षण को उन्होंने कौन कौन सा देखा था।